स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। आज इस चैनल के माध्यम से दाती महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। दाती महाराज 29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अमावस्या है। एक ऐसा योग बन रहा है जो आपके दाता के लिए सर्वश्रेष्ठ योग है। तो जानना चाहेंगे ये ग्रहण जो सूर्य ग्रहण आ रहा है कब है, कहाँ है और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागृतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनेश्वरम सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में से नमः कृष्णा नीलाय सितकंठाय नमो नमः नमो कालग्नि रूपाय कथन चाय से नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। श्याम पाउन राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव, शनिवार का दिन अमावस्या और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। चैत्र मास अमावस्या के दिन शनिवार सूर्य ग्रहण कब से है तो दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। लेकिन शायद आपको जानकारी होगी या लोगों ने आपको बताया कि नहीं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए न तो भारत में इसका सूतक लगेगा और न ही भारत में इसका कोई प्रभाव रहेगा। वैसे भी यह खगोल की अद्भुत घटना है, इसका आनंद लेना चाहिए, भयभीत नहीं हो। प्रिवेंशन बेटर देन जिस चीज को विज्ञान भी कहता है उसको सनातन भी कहता है कि भाई सूर्य ग्रहण को आंखों से नहीं देखना चाहिए। तब आप कहेंगे कि मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो ये चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज 126 देशों में देखा जाता है और 126 देशों में मेरे भारत के निवासी रहते हैं। उन लोगों के लिए मैं ग्रहण की जानकारी दे रहा हूं। जो समय बताऊंगा वो भारतीय समय होगा, ध्यान रखिए। आप अपने समय को कन्वर्ट कर देना। तो ये खगराज सूर्य ग्रहण है, भारत में दृश्य नहीं है, सूतक नहीं लगेगा, मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अब ये कहां कहां देखा जाएगा तो खंडग्रास सूर्य ग्रहण यूरोप के अधिकांश देश जैसे कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ रशिया, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग, अटलांटिक और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। यानी ऑस्ट्रिया, बारबस, बेल्जियम, कनाडा का पूर्वी भाग, मॉन्टियाल, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, हंगरी, आयरलैंड, इटली, मोरक्को, हॉलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, नॉर्थ रशिया, मैंने कहा नहीं नॉर्थ रशिया में प्रभाव ज्यादा रहेगा, स्पेन, स्वीडन, यूक्रेन, न्यूयॉर्क, इन सभी देशों में खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और प्रभाव रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपने कहा कि सूर्य ग्रहण कब प्रारंभ होगा, तो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो दोपहर 2:21 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण का जो मध्य भाग होगा वो शाम 4:17 है और ग्रहण की जो समाप्ति है शाम 6:14 पर है। पुनः याद रखिएगा, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई भी धार्मिक प्रभाव भारत में नहीं होगा, यानी सूतक काल का मान्य नहीं होगा। इस ध्यान, ग्रहण मीन राशि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के संयोग से हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्रहण है जिन ग्रह योगायोग में हो रहा है, जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में 6 ग्रह रहेंगे। सूर्यदेव, राहुदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, चंद्रदेव और शाम 9:45 के आसपास शनिदेव भी आ जाएंगे। तीसरे भाव में या वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मिथुन राशि में मंगल देव, कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है ये विश्व के लिए अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत में दृश्य नहीं होगा। लेकिन जो ग्रह योगायोग है ये ग्रह योगायोग पश्चिमी देशों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहे, क्योंकि राहुदेव अनप्रेडिक्टेबल है। शनिदेव राहुदेव से युति बनाएंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव है, बयानों की बहार होगी,
अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने हित के लिए अपने अपने बयान देंगे, तलखी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना है, चाहे वो हवाई दुर्घटना हो, चाहे जल में दुर्घटना हो, चाहे फिर रोड दुर्घटना हो, अग्निकांड हो या राजनीतिक उठापट हो। इस ग्रह योगायोग में पश्चिमी देशों में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और आर्थिक डामाडोल भी नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं और मीन राशि में शनिदेव 6 ग्रहों के साथ आ रहे हैं। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है और जिस तरह भारत के लिए है, यह भारत के लिए बड़ी शुभ घटना है, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती है, सुनामी जैसी विमान दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के साथ दुखद समाचार, राजनीति के और फिल्म इंडस्ट्री में भी दुखद समाचार मिल सकते हैं। खेल के मैदान में भी विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगलदेव नीच के हो जाएंगे 2 अप्रैल को। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक माहौल अच्छा नहीं माना जाता, आरोप और प्रत्यारोप की बौछारें रहेगी। सत्ता और संगठन में बदलाव के पूरे संकेत है। पूरे विश्व में सीमाओं पर तनाव होगा, आंदोलन है, हिंसा है, धरना प्रदर्शन है, हड़ताल है, क्योंकि जिस तरह के बुद्ध भी इसमें पीड़ित है, बैंक घोटाले भी हो सकते हैं, आगजनी की घटना भी घट सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये ग्रहण भारत के लिए इतना प्रतिकूल नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए विशेष सावधानी का है। लेकिन पुनः निवेदन करें कि खगोल की घटना है, यदि हमारे पड़ोस में कहीं आग लग रही हो तो प्रभावित हम भी होते हैं। तो भारत में हमें अपनी राजनीतिक सोच को थोड़ा सा राष्ट्र के लिए रखना होगा। विपक्ष को इस समय राष्ट्र के साथ खड़ा होना होगा। आपसी टकराव एक अलग बात है, राजनीतिक टकराव होते हैं और हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, लेकिन राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, न होने की संभावना। इस समय जिस तरह के घर योगायोग है, विपक्ष को सत्ता पक्ष के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा कुछ परेशानियों का संकेत भी है। क्योंकि भारत जिस देश से प्रगति कर रहा है, विकास करेगा, लोगों की आंखों में खटकेगा और वो षड्यंत्र करेंगे और उस षड्यंत्र की वजह से भारत को नुकसान हो सकता है। बस षड्यंत्र कोई ना करे, इसके लिए संपूर्ण राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर राष्ट्र हित में सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, भारत की लगन कुंडली के हिसाब से भारत का कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो कोई उसका अपना ही नुकसान पहुंच सकता है। भारत की गणना इस तरह का संकेत है। इसलिए अपनों से मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के साथ समझौता नहीं, राष्ट्र रहेगा तभी ना आप राजनीति कर पाएंगे, इस बात का। और सनातन मजबूत रखिएगा भाई, सनातन मजबूत रहा तो ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, अनर्गल बयानबाजी नहीं। धर्म को लेकर बयान, जब वृषभ राशि में बृहस्पति आए थे तब मैंने कहा था कि धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं। वो सभी विद्वान, प्रखर विद्वान संत महात्मा जिन्हें मैं चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सभी बड़े हैं, लेकिन गणनाएं ये संकेत दे रही है कि वाणी पर संयम चाहिए। उतना बोलिए जितना राष्ट्रहित हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोलना नहीं तो भाई शब्दों की वजह से राष्ट्र में हलचल हो सकती है, सावधानी अपेक्षित है। आपसे एक प्रश्न मैं और पूछूंगी। 29 मार्च 2025 शनिवार का दिन है, अमावस्या है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आपके ज्योतिषीय सूत्र क्या संकेत देते हैं? देखिए, गणनाओं के हिसाब से मैंने बताया ना कि ये पश्चिमी देशों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब आसपास रहते हैं, हम लोग आज आपस में आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से सब आपस में जुड़े हुए, तो यदि कहीं भी प्रतिकूल प्रभाव हो तो राष्ट्र के भी ऊपर भी इसकी आंच आएगी। तो प्रभाव तो है, सावधानी का समय तो है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जिस तरह के घर योगायोग है, तपस्या है, क्या है तो चिड़िया चुगी खेत। जितना जानता हूँ राष्ट्र हित में आया हूँ कहने के लिए कि सावधानी अपेक्षित है, सावधानी अपेक्षित है। लेकिन गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि शनिदेव मीन राशि में है, सूर्यदेव भी वहीं है, राहुदेव भी वहीं है, शुक्रदेव भी वहीं है, बुधदेव भी वहीं है और उस दिन चंद्रदेव भी वहीं है। इन संपूर्ण गणनाओं का मैं प्रभाव करूं तो भारत
विकास की ओर अग्रसर होगा, भारत का युवा मजबूत होगा, भारत का किसान मजबूत होगा और भारत में कारोबार को लेकर बहुत अद्भुत एक नया युग परिवर्तन जैसा समय नजर आ रहा है। राष्ट्र के जो निर्माण करता है इस समय युवाओं के लिए सोचेंगे। और एक बात मैं और देख रहा हूं कि जमीन संबंधी मामलों में एक उबाल आएगा, भूमि के भाव बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन में मजबूती आएगी, लोहा उद्योग मजबूत होगा, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट में विशेष बढ़ोतरी और प्रगति का संकेत है शिवानी जी। तो इस समय बड़ा अच्छा है भारत के, लेकिन कुछ चीजें भी है कि स्वार्थ से बाहर आना पड़ेगा लोगों को। राष्ट्र के लोगों से निवेदन करूंगा कि सत्ता को सपोर्ट करिए, शासन जो अच्छे नियम लेकर आ रही है यदि उस पर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो ये 6 को 6 ग्रो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए अद्भुत लाभ और सफलता का संकेत देंगे। और शासन नहीं चाहते हुए भी राष्ट्र के लिए ऐसे कदम उठा लेगा जिससे कि भारत मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि गणना इस बात का संकेत है। अरे भाई, धर्म की राशि में शनिदेव का कर्म का प्रवेश, शासन राष्ट्र की प्रगति के लिए, विकास के लिए जी जान लगा देगा, चाहे कितना ही विरोध हो, शासन राष्ट्र को मजबूत जरूर करेगा इन ग्रहों की वजह से। नमन। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, सूर्य ग्रहण, शनि का राशि परिवर्तन और अमावस्या, इन तीनों के मेल से 12 राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा तो क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? राष्ट्र मेरा निवेदन के खगोल की घटना है, लेकिन मैदनी और गोचर को देखें तो 12 के 12 राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा। उस समय जिस समय ग्रहण हो रहा है, ग्रहण का प्रभाव नहीं, ग्रहण के समय जो योगा योग है उसका प्रभाव 12 के 12 राशियों पर रहेगा। जैसे मेष राशि है, 6 ग्रह एक साथ 12वें भाव में है, धन को लेकर, स्वभाव को लेकर, रिश्तों को लेकर अनावश्यक परेशानी और तनाव नजर आ रहा है, सावधानी अपेक्षित है। इस समय कोई भी अपने कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर बड़े बदलाव से बचना चाहिए, ऐसा मेष राशि के लिए संकेत है। और मेष राशि वालों, उत्तम रहेगा कि ग्रहण के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गौशाला में अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार गुड़ का दान देना। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो ग्रहण का मैंने समय बताया है, ग्रहण के समय में ओम क्राम क्रीम क्रॉम शब हुमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा, अच्छा है। क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है वो जाप के लिए होता है। ग्रहण के समय जाप करने के बाद नहा धोकर पर नए वस्त्र धारण करें और गौशाला में गुड़ का दान देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। नमोनन। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का संयोग लाभदायक रहेगा। शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रहण है, और जिस तरह के ग्रह योगा है वृषभ राशि वालों, मैं कह सकता हूं कि यह ग्रहण आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, निवेश का लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर मार्केट में है और आपको अनुभव है तो विश्वास करना 12-25 है। और हैं आप खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों के लिए, वृषभ राशि और खिलाड़ियों के लिए ये जो ग्रहण है और ये जो राशि परिवर्तन है दोनों ही आपके लिए लाभकारी है। नौकरी में पदोन्नति है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आप प्रशासनिक अफसर है तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बहनों के रिश्ते मजबूत होंगे। और हैं आप विद्यार्थी तो एजुकेशन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अति कल्याणकारी है, अपनों का साथ मिलेगा, मनोबल मजबूत होगा, कार्य स्थल पर आपका वर्चस्व और कार्य की गुणवत्ता आएगी और कार्य स्थल पर बॉस और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों, ग्रहण के बाद किसी भी गौशाला में या किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को साबुत मूंग का दान दे देना। और जब ग्रहण हो ना 2:21 से लेकर शाम 6 जो टाइम मैंने बताया 14 मिनट या जो भी समय है, इस बीच में यदि आप ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर्क राशि की करें। कर्क राशि वालों के लिए कहना चाहता हूं कि अष्टम ढैया से मुक्ति मिली और जिस तरह की घर योगायोग है, क्योंकि 3 जून 2027 तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, आपके लिए दीर्घकालिक, बहुत दीर्घकालिक शुभ समाचारों का संकेत है। आपका एक नया अध्याय प्रारंभ होगा।
रोजगार, कारोबार, नौकरी, राजनीतिक, अध्ययन, शिक्षा, हर क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए उत्तम समय है। कर्क राशि वालों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो और अच्छा लाभ मिलेगा और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण सावधानी का संकेत दे रहा है। वाणी पर संयम, अपनों को साथ लेके चले और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, विशेषकर पेट। धन आने का संकेत दे रहे और दुर्घटनाएं हो सकती, दुर्घटनाएं धन की भी हो सकती है, दुर्घटनाएं दिल की भी हो सकती है, दुर्घटना गाड़ी की भी हो सकती है। सावधानी अपेक्षित है। वाद विवाद से बचिएगा, शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, ध्यान रखिएगा। न मना। और बात करते हैं कन्या राशि। लेकिन सिंह राशि वालों, भयभीत मत होना। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम घर में विराजमान रहेंगे अब, और बृहस्पति से त्रिकादश संबंध है। संपूर्ण परेशानियों के बावजूद भी विजय आपकी होगी। ये आप नोट, बस भावनाओं में के निर्णय नहीं, जब थोड़ा मजबूत रहेगा। लहरें जो टकराए तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्या नमः, सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। उगते हुए सूर्य को सदा जल दीजिए और घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दे देना, बाल बांका नहीं होगा, ना मना। बात करते हैं कन्या राशि। गणनाओं के हिसाब से बात कर रहा हूं कन्या राशि वालों। जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय जो ग्रह योगायोग है, ये योगायोग इस बात का संकेत दे रहे कि व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर रहे और गलत फहमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अपने जीवन साथी पर विश्वास करें और अपने जीवन साथी के साथ पवित्रता और पारदर्शिता बरतें, अच्छा रहेगा। इस समय ग्रहण का जो समय है, जिस समय ग्रहण हो रहा है उसके 20-25 दिन तक कोई बड़ा कार्य अपने हाथ में नहीं लीजिएगा और गलतफहमियां पैदा मत होने दीजिएगा। अच्छा, कन्या राशि, छोटा सा उपाय बहुत अद्भुत है और ये खाली नहीं गया। आप लगातार 29 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक हर रोज श्रद्धानुसार छोटी हरी इलायची, जिससे भी मिले हरी इलायची का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप करेगा और इसके साथ साथ गणेश गायत्री का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनराशि। धनराशि वालों, सुख भाव में ग्रहण हो रहा है आपका और सुख भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा है, इसलिए धनुराशि वाले लोगों को यह ग्रहण इस बात का संकेत दे रहा है कि परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा और कोई भी निर्णय परिवार की सलाह से लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वार्तालाप सोच समझ कर करें, अपनों से बड़ों से बात करें और अपनों से छोटों से बात करते समय संवाद शैली सम्मानजनक होनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण अनुकूल साबित होगा। पैतृक संपत्ति के मसले सुलझेंगे, कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति में कई दिनों से जो परेशानियां थी, ये ग्रहण कह रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भाग्य का पिटारा आपके पक्ष में है साथी। हाँ, धर्म कर्म में रुचि रखना, षड्यंत्रों से दूर रहना, तथाकथित मित्रों की बात मत सुनना, तथाकथित मित्रों की वजह से सदा आप परेशानी में आए हो। देश विदेश की यात्रा का योग है, आकस्मिक धन लाभ का योग है। शनिदेव की 7.5 मुक्ति मिली है, आपको अब 7.5 नहीं है, लेकिन शनिदेव आप पर मेहरबान है क्योंकि तीसरे भाव में संचरण करेंगे, शास्त्र पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और प्रॉपर्टी सेल परचेज में आप राजा बन सकते हैं। व्यापार आपके लिए बड़ा मजबूत होगा और कानूनी मसलों में आप विजय होंगे। नमन आ रहा है। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण बड़ा शुभ साबित होगा क्योंकि दूसरे घर में है। जीवन में जो समस्याएं उससे मुक्ति मिलेगी, आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, वाहन प्रॉपर्टी प्राप्ति का प्रबल संकेत है। परिवार आपके साथ खड़े रहेगा और रिश्तेदारों के साथ समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। बहुत अच्छा समय, कहीं तनाव वाली बात नहीं है। तब भी ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं मीन राशि, क्योंकि आपकी राशि में ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। हाई बीपी, लो बीपी या
हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी या लीवर की कोई प्रॉब्लम है या आंखों की कोई दिक्कत है, तुरंत चिकित्सक का सहारा लें। ये ग्रहण आपकी स्वास्थ्य को लेकर और आपके कारोबार को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दे रहे हैं। मित्रों और साथियों, आप कहेंगे दाती महाराज तुला और वृश्चिक पे क्यों नहीं बोले? तो बड़ा न्यूट्रल टाइम है। तुला और वृश्चिक को कहीं तकलीफ, तुला को भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेना है और वृश्चिक राशि को अपने क्रोध पर काबू रखना, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, भारत के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत संभावना है विकास की, लेकिन विकास का ये जो रथ है रुके नहीं, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कुछ राजनेताओं के गलत निर्णय जनता की परेशानी का कारण बन सकते हैं। कुछ राजनेताओं की संवाद शैली कठोर होने की वजह से दंगे जैसी संभावना का संकेत भी नजर आता है। सत्तारूढ़ शासन को विपक्ष परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रह योगायोग बहुत मजबूत है। मेरे राष्ट्र का विकास होगा। ये जो महंगाई जैसा हुआ है ना, सरकार उस पर काबू रखे, नकेल कस के रखे कि भारत को सुदृढ़ता मिलेगा। बस राष्ट्र हित में सोचें। ये गणनाओं का संकेत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। मैंने सदा वो बात कही है जो नक्षत्र गणना कहती है, और सदा मैंने कहा कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। मैंने कभी दबाव नहीं दिया कि मेरी बात मानिएगा, कभी नहीं कहा। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं कि कर्म बदल से ग्रहों की दशा और दृष्टि, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः मेरा निवेदन कि मेरा नक्षत्रीय गणना का आकलन था, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील है, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। पुनः निवेदन, ग्रहण जब प्रारंभ होगा उससे पहले ना धो करके, क्योंकि ग्रहण का समय बहुत पवित्र माना गया है साधनाओं के लिए, तो 2:21 से लेकर 6:18 तक ये जो समय है ये बड़ा अद्भुत है। दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 या 18, 4 मिनट का फर्क है, आप देख लीजिएगा। भारत में भले ही शुभ तक नहीं है, लेकिन ये साधनाओं के लिए बड़ा उत्तम समय है। सभी की सभी 12 के 12 राशि के लोग इस दौरान यदि अपने ग्रहाधिपति जिस राशि का स्वामी है उस ग्रह का जाप करे, या ओम नमः शिवाय का जाप करे, या फिर क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो निरांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शन, इस मंत्र का जाप करें तो जीवन खुशियों से भरेगा। साथ साथ जाप के बाद स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें, गौशाला में और गरीब को दान देने से आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आपका बहुत बहुत आभार दाती जी महाराज। 29 मार्च 2025 इस खगोलीय घटना का मानव जाति पर या देश पर क्या प्रभाव रहेगा, हमने दाती महाराज से जाना, और आगे भी आपके सवालों के साथ हम उनके साथ रहेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था। क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है,
बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।